हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट हमने हमारा जो सम नंबर 14 था वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम सम नंबर 15 करेंगे और वही सम आपको आपके होम असाइनमेंट में भी करना है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी है। तो अब हम वो जो सम है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सम में हमें दिया हुआ है कि रुस्तम लिमिटेड ऑफ वलसाड इशू 2,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 rupees each at a premium of 70 rupees per share. Amount of called up was as under 38 on application including premium of 35, 28 on allotment including premium of 25 and 14 on final call including premium of rupees 10. All the sums duly were received except money due on allotment and final call on 2000 shares held by Jahangir. After carrying out necessary formalities, company forfeits Jahangir's share. These shares were reissued to Joseph at 40% premium as a fully paid up. पास जनरल एंट्रीज अबाउट द ट्रांजेक्शन्स। अब हमें यहाँ पे इस तरह से करना है कि जो जहांगीर है उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के मनी नहीं पेमेंट की, इसलिए वो अमाउंट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस तरह वो हम जब्त कर रहे हैं। दैट मीन्स कि उसे हम यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो उसके ऊपर से यहाँ पे हमने देखा हमें यहाँ पे जनरल एंट्री करनी है और एज वेल एज ये जो एक कैलकुलेशन है वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो हम जनरल एंट्री करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको पता है कि जब भी हम सम करते हैं तो सबसे पहले हम सारी कैलकुलेशन जो है वो करते हैं। तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम शेयर कैपिटल की एप्लीकेशन कितने की मंगवा रहे हैं, 2,40,000 की। अब उसमें भी एप्लीकेशन के टाइम पे 2,40,000 और हम अमाउंट मंगवा रहे हैं यहाँ पे 38। दैट मीन्स 38 में से 35 जो है वो हमारा प्रीमियम है। तो बाकी के 3 रुपीज़ क्या हुई, हमारी एप्लीकेशन मनी हुई। अब हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी के सामने हमें एप्लीकेशन मिली है 2,40,000 इंटू 3। दैट मीन्स 7,20,000 जो है वो हमारी शेयर कैपिटल हुई एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 2,40,000 इंटू 35। तो हमारा यहाँ पे आएगा 84 लाख। दैट मीन्स हमारे बैंक अकाउंट में यहाँ पे कितने डेबिट होंगे, 91,20,000 रुपीज़ जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में जब भी हम एप्लीकेशन के टाइम पे मंगवाएंगे तब इतनी अमाउंट डेबिट होगी। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा हमें एप्लीकेशन नहीं मिली है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी अमाउंट को हम रिफंड नहीं करेंगे। जो अमाउंट वो सारी हम शेयर कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। तो फर्स्ट हमने एप्लीकेशन का करा, अब हम अलॉटमेंट का देखते हैं। अलॉटमेंट के टाइम पे हम कितने रुपीज़ मंगवा रहे हैं, यहाँ पे 28 रुपीज़। अब 28 रुपीज़ में से 25 जो है वो प्रीमियम के हैं, तो बाकी के 3 रुपीज़ क्या हुए, हमारी शेयर कैपिटल हुई। सेम इट इज़, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में 2,40,000 इंटू 3। दैट मीन्स 7,20,000 जो है वो हमारे शेयर एप्लीकेशन के होंगे और बाकी के 25 रुपीज़ जो हैं वो हम हमारे डालेंगे शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। दैट मीन्स के 2,40,000 इंटू 25, दैट मीन्स 60 लाख रुपीज़ जो है वो हम डालेंगे हमारे जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसमें। दैट मीन्स टोटल हमारा आएगा 67,20,000। बट आप देखिए आगे हमें क्या लिखा है कि जहांगीर ने 2,000 शेयर्स के ऊपर अमाउंट पेमेंट नहीं की है। दैट मीन्स कि 2,000 इंटू 28, मतलब कि इतनी अमाउंट हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे मिलने चाहिए थे 67,20,000, बट जहांगीर ने 2,000 शेयर्स के ऊपर पेमेंट नहीं किया है, इसलिए हम 56,000 जो है वो हमारे लिए क्या हुआ, कॉल्स इन एरास। तो बाकी के अमाउंट जो है वो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। तो 66,64,000 रुपीज़ जो है वो हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये हुआ हमारा अलॉटमेंट का। अब सेम इट इज़ हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का देखते हैं। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो हमारा है 14 रुपीज़, उसमें से 10 रुपीज़ जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो बाकी के 4 रुपीज़ हमारे लिए क्या हुई, हमारी शेयर कैपिटल हुई। हम लिखेंगे 2,40,000 इंटू 4, 9,60,000 रुपीज़ जो है वो हमारी शेयर कैपिटल हुई एंड 2,40,000 इंटू 10, दैट मीन्स 24 लाख रुपीज़ जो है वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ। तो हमें यहाँ पे मिलने चाहिए थे 33,60,000 रुपीज़
बट उसने यहाँ पे ये जो जहांगीर है उसने फिर से हमें यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट भी नहीं दिए। दैट मीन्स कि 2000 इंटू 14 तो यहाँ पे हमें नहीं मिला है। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 28,000 रुपीज़ जो है वो हमें नहीं मिल रहे हैं। तो बाकी के हमारे होंगे 33,32,000 जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस तरह से हमने सारी कैलकुलेशन की कि हमें एप्लीकेशन के टाइम पे कितने मिल रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे कितने मिल रहे हैं और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे कितने मिल रहे हैं वो हमने देखा। अपन इन सब की जनरल एंट्री जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे हम हमारी फर्स्ट एंट्री तो आपको पता ही है शेयर एप्लीकेशन वाली है कि जो है बैंक अकाउंट डेबिट ₹91,20,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ₹91,20,000। इस तरह से यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री हुई। और इसके अगर हमें नरेशन लिखनी तो क्या आएगी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2,40,000 शेयर्स। तो फर्स्ट एंट्री हमने की। सेकेंड एंट्री हम करेंगे इसी शेयर एप्लीकेशन के मनी को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ₹91,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी कितनी हुई 7,20,000 जो हमने आगे कैलकुलेशन कर ली है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ₹84 लाख। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। और इसकी नरेशन क्या है कि बिन शेयर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑफ द शेयर्स। तो ये हमने एंट्रीज कर दी। अब हम अलॉटमेंट की देखते हैं। तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट मनी मंगवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ₹67,20,000 क्योंकि अलॉटमेंट की मनी हम इतनी मंगवा रहे हैं। टू इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7,20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल है और बाकी की 60 लाख जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ₹60 लाख। और इसकी नरेशन क्या है कि बीइंग द अमाउंट बिकम ड्यू ऑन 2,40,000 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर फॉर अलॉटमेंट। अब हमें यहाँ पे ये जो अलॉटमेंट की मनी हमने मंगवाई है वो मनी हमें मिली है। बट कितनी मिली है यहाँ पे 66,64,000। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट 66,64,000 कॉल्स इन एरास अकाउंट 56,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹67,20,000। इस तरह से यहाँ पे हमने अलॉटमेंट की एंट्री कर दी। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ₹, यहाँ पे हम मंगवा रहे हैं 33,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹9,60,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है 24 लाख जो है वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ। अब हमें इसमें भी हमें कुछ ही अमाउंट नहीं मिल रही। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट ₹33,32,000 कॉल्स इन एरास अकाउंट डेबिट ₹28,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट ₹33,60,000।
इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज कर दी। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो जहांगीर है उसने अमाउंट पेमेंट नहीं किया, उसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसके शेयर जो है वो हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। तो शेयर फॉरफीचर की यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, उसने जितनी अमाउंट पेमेंट की है वो हम यहाँ पे जब्त कर देंगे। दैट मीन्स कि उसने जो भी अमाउंट पेमेंट की होगी वो हम यहाँ पे फॉरफिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, उसने कौन सी अमाउंट नहीं पेमेंट की है, अलॉटमेंट की मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें जनरल एंट्री करनी होगी तो इस तरह से होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमेशा याद रखना है शेयर फॉरफीचर के कारण हमारी कैपिटल जो है वो इतनी कम हो रही है, इसलिए 2000 इंटू 10, क्योंकि 10 रुपीज़ हमारी कैपिटल पे फेस वैल्यू है, दैट मीन्स 20,000। बाकी का जो 35 रुपीज़ जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 35 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम लेने का मेन रीज़न क्या है कि उसने खाली 35 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम के ही भरे, बाकी के फर्स्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के ऊपर उसने प्रीमियम नहीं भरा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना आएगा, 2000 इंटू 35 डेबिट ₹70,000। अब यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट कॉल के एप्लीकेशन के टाइम पे हमने मंगवाया है 38 रुपीज़, उसमें से 3 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन के, मतलब कि उसने खाली कितनी अमाउंट रुपीज़ पेमेंट की है 2000 के ऊपर 3 रुपीज़। दैट मीन्स कि वो हम यहाँ पे शेयर फॉरफीच करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट 2000 इंटू 3, दैट मीन्स 6000 रुपीज़ जो है उसने पेमेंट किया, तो वो हम शेयर फॉरफिट करेंगे। टू, अब कौन से अमाउंट नहीं पेमेंट की है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट ₹56,000 जो है वो अलॉटमेंट के, और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 28,000। तो यहाँ पे जो पेमेंट किया है उसको हमने फॉरफिट किया, और जो अमाउंट हमें नहीं मिले उसको हमने क्रेडिट किया है। अब यहाँ पे वही शेयर जो है वो हम 40% प्रीमियम में इशू हम करें, दैट मीन्स के 10 रुपीज़ जो है उसके 40% प्रीमियम, दैट मीन्स 4 रुपीज़ प्रीमियम में हम यहाँ पे ये जो शेयर है उसे हम इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे 10 रुपीज़ के ऊपर 40% प्रीमियम, दैट मीन्स कि 14 रुपीज़ में हम यहाँ पे ये जो शेयर है वो इशू करें, तो 2000 इंटू 14, तो यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट में के 28,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आएगी, 20,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अमाउंट आएगी 8,000। अब यहाँ पे ये एंट्री कर दी। अब लास्ट में जैसा कि आपको पता है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अगर हम कुछ डेबिट साइड करते हैं तो वह माइनस करके बाकी की अमाउंट क्या करते हैं, हम कैपिटल रिजर्व में लेके जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से कुछ भी डेबिट नहीं किया है, तो वो बाकी जो पूरा शेयर फॉरफीचर अमाउंट जो है वो हम कहाँ पर लेके जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट ₹6,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ₹6,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज जो है वो की। आगे की एंट्रीज भी हमने की हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी सम था। आपको ये सम की प्रैक्टिस करनी है और ये सम आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के रिलेटेड जो दूसरे सम्स है उसके साथ मिलेंगे। थैंक यू।